हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड यस, बहुत सारी फेस्टिवल्स की वाइब्स चल रही है, राइट? नवरात्रि गई, दिवाली आ रही है। आप सब लोगों को एडवांस में बहुत सारी बेस्ट विशेस। आपकी दिवाली, न्यू ईयर जो भी आ रहा है सब अच्छा जाए। आपकी हेल्थ वगैरह जो भी चल रहा है अच्छा चले, ठीक है? इश्यूज भी चल रहे हैं हेल्थ को लेकर, सो आप ध्यान रखना अपना, ओके? एंड मेरा इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लैरिटी पहुँचे इस रीडिंग के थ्रू। अभी करवा चौथ है जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ मे बी। सो येस, ये काइंड ऑफ वो वाइब्स चल रही है, सो आई थॉट कि ये रीडिंग लाऊं। ये है कि आपकी शादी किससे होगी, या तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो तो भी ये रीडिंग देख सकते हो। आपको कंफर्मेशन या एक्स्ट्रा मैसेजेस या गाइडेंस कुछ भी इसमें मिल सकता है, राइट? अगर कोई इश्यूज भी चल रहे हैं आपकी लाइफ में। बट येस, एज जेनरिक इसको ट्रीट करना ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2। आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से भी सिलेक्ट करना चाहो तो टाइम स्टैम्प में जाके सिलेक्ट कर लेना, ओके? सो हम देखेंगे चीज़ें, आपकी शादी किससे हो सकती है, क्या एनर्जीज रहेगी आपके कनेक्शन की, उस पर्सन की, ठीक है? उनके लुक्स या प्रोफेशंस या जो भी आता है वो मैं देखने की कोशिश करूँगी। आपको जो भी आता है बताऊँगी, गाइडेंस भी अगर आता है तो टाइमिंग भी बताऊँगी, ठीक है? सारी चीज़ें देखेंगे हम इन डेप्थ डिटेल में। सो शांति से बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, एक ऑप्शन सिलेक्ट करो, डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके आपकी रीडिंग देखो। ऑल द बेस्ट। हाई ऑप्शन 1। सो जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल सिलेक्ट किया है शादी को लेकर, सो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है, ओके? शादी किससे होगी, या तो आपकी मैरिड लाइफ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो भी क्या मैसेजेस है, ओके? लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1। Justice, okay. King of Cups, and we have 5 of Cups, okay. ये पर्सन जो है जिनसे आपकी शादी होगी बहुत ही जस्टिस ओरिएंटेड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड ही आ गया है, फेयरनेस से डील करते होंगे। हो सकता है ये किसी लीगल लॉ फील्ड में हो, पुलिस वगैरह या ऐसा कुछ, या लोगों के लिए कुछ करना, कंट्रीब्यूशन करना सोसाइटी में, लोगों की मदद करना। जैसे यहाँ पे कैसे ये रेस्क्यू कर रहा है या हक कर रहा है, कर रही है ये लड़की इसको। सो इट्स लाइक आई डोंट नो, रेस्क्यू मिशन वगैरह वो सब दिख रहा है। पीछे लाइट हाउस भी है, समुंदर किनारा, मे बी नेवी में हो या ऐसे किसी सी शोर पे, या कहीं सी रिलेटेड कुछ काम बिजनेस हो, मरीन लाइफ में, एनवायरनमेंट के लिए, मरीन लाइफ के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए कुछ करना, वो सारी चीज़ें भी दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे पूरा ही ये एनर्जी वैसा आ रहा है, राइट? वैसे ये है ही मरमेड टैरो डेक, बट स्टिल। एंड सी एट द बॉटम वी हैव द लवर्स कार्ड। तो येस, ये पर्सन ऐसे हैं जिनको एक्चुअली अपनी जो ये लाइफ जो ऑलरेडी जो चल रही है उससे अलग अपने पार्टनर के साथ एक लाइफ चाहिए। मतलब कि मे बी इनका एक विश हो सकता है कि इनका पार्टनर जो हो वो थोड़े अलग तरीके का हो, अलग सोच रखता हो, लाइक इनके जैसी सोच तो अलाइन हो, लेकिन कुछ अपनी भी सोच हो, उनके पार्टनर की। इट्स लाइक इनका जो पार्टनर है ना, वो इनको ऐसा चाहिए कि जिससे कि ये कुछ नया सीख सके, नई टेरिटरी को ये ना एक्सप्लोर कर सके, नए जगह पे जा सके। क्योंकि सी यहाँ पे कैसे ये मरमेड अपनी दुनिया में है, लेकिन यहाँ पे आईने में वो दूसरा ही लैंड देख रही है, कैसल देख रही है पीछे, राइट? तो इट्स लाइक अ मिररिंग एनर्जी है। लवर्स है तो येस, ट्रू लव का इनका तलाश है। इनको लगता है और ये बिलीव करते हैं कि जब भी प्यार आएगा इनकी लाइफ में, जब भी इनकी शादी होगी, तो ऐसे ही पर्सन से होगी जो इनको ट्रूली रिफ्लेक्ट करता हो, कॉम्प्लीमेंट करता हो इनको। इनकी वीकनेसेस आपकी स्ट्रेंथ हो, आपकी स्ट्रेंथ मतलब आपकी वीकनेस इनकी स्ट्रेंथ हो, काइंड ऑफ वैसा है, ठीक है? और ये चाहते हैं, ये नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये कुछ चेंजेस चाहते हैं अपनी लाइफ में। बेसिकली ये एक चॉइस है इनकी, ठीक है? चॉइस है कि हाँ, चॉइसेस चेंज होगी आगे जाके जब ये आपकी लाइफ में आएंगे, ओके? क्योंकि हम देख ही रहे हैं आपके पार्टनर को लेकर। और क्या है, लेट्स सी आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। वाओ, 7 चक्रा, काफ़ी इंट्यूटिव है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, विद द किंग ऑफ कप्स एज वेल आई फील, एंड वॉकिंग अवे। इट्स लाइक इनको ना हमेशा ही, हर पल, जैसे जस्टिस ओरिएंटेड पीपल होते हैं जिनको बैलेंस चाहिए होता है ना हर चीज़ को, जैसे कैसे यहाँ पे तोल मोल के किया जा रहा है, डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इमोशनल होके भी, लेकिन प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होके भी ये डिसीजंस लेंगे। अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनेंगे ये, ठीक है? उसको तो नहीं कम समझना, ठीक है?
इट्स लाइक इनको ना हायर एनर्जीज बहुत फ्लो होती होगी, हायर एनर्जीज चैनल होती होगी, काफ़ी इंट्यूटिव है, डिवाइन डिवोशनल पर्सन हो सकते हैं ये, लाइक डिवाइन के किसी भगवान के साथ कनेक्टेड होना, किसी एनर्जी या यूनिवर्स के साथ या एंजल्स के साथ कनेक्टेड होना, ये हो सकता है इनका। ठीक है, ये एयर साइन वैसे लिब्रा मुझे दिख रहा है, स्कॉर्पियो दिख रहा है, कैंसर स्पाइसिस की भी एनर्जी है। ओके, पर्पल, पर्पल कलर इनका या तो फेवरेट हो सकता है, या तो वाइट कलर या पिंक कलर, ब्लू भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है हल्का सा, या एकदम ऐसा कलर जैसे पिकॉक ब्लू ग्रीन, कैसा कलर होता है, सी ग्रीन टाइप्स वैसा। फिशेस, एक्वेरियम, ये सब चीज़ें इनको पसंद हो सकती है। इनको ना कोई बांध के नहीं रख सकता, ये एक चीज़ दिख रही है। इनको कोई पकड़ने की कोशिश करेगा ना, ये वहाँ से निकल लेंगे। ठीक है, ये नहीं रुकेंगे, रुकेंगे ही नहीं मतलब, क्योंकि जस्टिस है, बैलेंस है, तो यस हर चीज़ बैलेंस में चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गया, कोई टॉक्सिक हो गया तो ये वहाँ से निकल लेंगे। ओके, इनको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड आया, बहुत ज़्यादा उन्होंने वॉक अवे किया होगा अपनी लाइफ में। ठीक है, सिचुएशन से, लोगों से, और इन्होंने भी काफ़ी ऐसी चीज़ें फेस की होगी लाइफ में जहाँ पे लोग इनसे वॉक अवे करके चले गए, लोगों ने इनको अकेला छोड़ दिया। इन्होंने लॉसेस भी काफ़ी देखे होंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल लॉस, किसी लव्ड वन का लॉस भी शायद इन्होंने देखा होगा, ये भी एक मैसेज मिल रहा है। और उस वजह से एक्चुअली क्या हुआ ना कि ये काफ़ी ग्रो हुए हैं, काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो हुए हैं। इन्होंने अपनी इमोशनल डेप्थ में जाके खुद को देखा है। बहुत ही गहरे, बहुत ही डीप पर्सन है गाइस, बहुत ही डीप। सो आपको बहुत ज़्यादा इनको समझना होगा मैच्योरली इनके साथ जब भी आपकी लाइफ में आए। ठीक है, या अगर ऑलरेडी है और आप जानते हो कि ऐसा है तो येस डेफिनेटली आपको इनको समझना होगा, इनको स्पेस देनी होगी, ताकि ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। अपने तरीके से ही अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। मे भी हो सकता है वर्बली ना बोल सके, जब बोलने का टाइम आएगा तब बोलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी, इनको चाहिए होगा कि इनका पार्टनर समझ जाए बिना बोले। ठीक है, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये एनर्जी ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा डीप फील करते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियन एनर्जी है थोड़ी सी, और फादर लाइक एनर्जी दिख रही है। सो मदर या फादर जैसे भी हो रहा है, रेजोनेट करो। दिस पर्सन इज़ वेरी लविंग, बहुत केयरिंग है, लविंग है, नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, वैसे है ये पर्सन। ठीक है, दूसरों का देखना, दूसरों की देखभाल करना, वो सारी चीज़ें। अगेन विद दिस वन, विद आर्कएंजल यूरियल 7 चक्रा, इनका कुछ ना कुछ मिशन हो सकता है, लाइफ का पर्पस हो सकता है कुछ ऐसा जिसमें ये हायर कुछ करना चाहते हैं, या तो इनका सोल एक एनलाइटनमेंट की जर्नी, हायर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी से शायद गुजरे, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा ऑकल्ट में, साइंस में, सब चीज़ों में, स्टडीज़ में, सब चीज़ें जानने के बारे में बहुत इंटरेस्ट होगा, क्यूरियोसिटी होगी। ठीक है, ये देखो डोर टू स्पिरिट आ गया, डेफिनेटली यहाँ पे अवेकनिंग है। सी यहाँ पे वाइट डव है, ये 32 हो सकता है, 32 की इनकी एज हो, या 41 या 27 जब आप लोग मिलो इनकी, या आपकी भी हो सकती है, वैसे जैसे हो रहा है, रेजोनेट कर रहा है लेना। यस, ये नया दरवाज़ा है, डोर टू स्पिरिट। ये पर्सन आपके लिए एक डोर होगा शायद। ठीक है, ये आपको उस लेवल पे लेके आएगा, क्योंकि ये खुद ऊपर उठा हुआ है, ये खुद असेंड हुआ है अपनी लाइफ में, तो ये एक जरिया बनेगा आपको भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ, अपनी ट्रू स्पिरिट, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करने में आपको हेल्प करेंगे पर्सन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पीस एंड प्योरिटी है गाइस। ठीक है, बहुत ही प्योर वाइब्स आ रही है इनके। डेफिनेटली कोई ना कोई एंजल्स या एंसेस्टर्स हेवन में है जो इनको देख रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनको हेल्प कर रहे हैं, इनको गाइड कर रहे हैं। क्योंकि सी बहुत सारी लाइट्स है, लाइट ऑब्स है ना यहाँ पे, लाइट बींग्स है ये। ठीक है, ये लाइट बींग्स ही है जिनको एंजल्स हम बोलते हैं, वही लाइट बींग्स होते हैं, बींग्स ऑफ लाइट, जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को नेविगेट करने में। ओके ओके, सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, what else can we know? Okay, how will you meet this person? ठीक है, ये हम देखते हैं आप इनसे कैसे मिलोगे, या कहाँ मिलोगे। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1, आपके हस्बैंड या वाइफ। ओके, मैंने लुक्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, राइट। हो सकता है इनके लॉन्ग हेयर हो, काफ़ी लॉन्ग हेयर दिख रहा है। ठीक है, हेयर ज़्यादा दिख रहा है। ओके, मुझे हेयर से एक और चीज़ याद है, लियो भी हो सकता है ये, क्योंकि लायन के भी हेयर जैसे कितने मस्त होते हैं, राइट। सो यस, इनको ड्रेसअप करना, लेकिन बहुत ही एलिगेंटली ड्रेसअप करना पसंद होगा। एलिगेंट पर्सन है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना वैसा नहीं, एक रिच लुक होना, एक लग्जूरियस लुक होना, लेकिन इन एन एलिगेंट मैनर, जिसमें कि अपना एक क्लास दिखे बिना कुछ शो ऑफ किए। ज़्यादा शो ऑफ वाले पर्सन, इनको पसंद सारी चीज़ें, ब्यूटी पसंद है लेकिन शो ऑफ नहीं, वैसा है, बहुत ही सटल है इनका। लाइक इनको कंफर्टेबल क्लोथिंग पसंद होगा। ठीक है,
हेल्दी होंगे, लाइक हेल्दी इन द सेंस हेल्दी होंगे, मुझे ज़्यादा बल्कि नहीं दिख रहे, सो स्लिम स्लिम भी नहीं, मैं फिट कहूँगी, ठीक है, फिट होंगे, हेल्दी होंगे, मे बी जिम वगैरह जाना कुछ लोगों में से इनमें से हो सकता है जिम जाते हो, क्योंकि बैलेंस में फिटनेस में इनको रहना पसंद है, ठीक है। अच्छी हेल्दी चीज़ें रखना, हेल्दी आदतें रखना पसंद होगा इनको, ओके। ओकेजनली कभी कभी मे बी ड्रिंक करते होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ओके, ये भी है। इनको हर चीज़ बैलेंस एंड मॉडरेशन में चाहिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम नहीं, ऐसा है, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, स्किन कॉम्प्लेक्शन इनका फेयर होगा, फेयर मुझे दिख रहा है, फेयर टू थोड़ा सा वीटिश टाइप्स, डार्क नहीं लग रहा ज़्यादा, बहुत कम लग रहा है। ब्राउन हेयर, ब्लैक ब्राउन, थोड़े से गोल्डन हेयर या हाईलाइट्स करवाने का इनको शौक होता होगा, मे बी हेयर कलर करवाना। टैटू मुझे सुनाई दिया, आई डोंट नो, पर बहुत ही कम चांसेस है टैटू के, हो सकते हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है। लिखना काफ़ी मे भी पसंद हो, या पोएट्री सुनना, पढ़ना, म्यूज़िक सुनना पसंद हो। इनको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट हो सकता है कुछ लोगों को इनमें से, ठीक है। लेट्स सी आपकी मीटिंग कैसे होगी ग्रुप नंबर 1 अपने फ्यूचर स्पाउस से। ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। कोई ऐसी चीज़, कुछ नई शुरुआत हो रही होगी आपकी लाइफ में उस टाइम पे, या उसके बाद आप मिल सकते हो सकता है आपकी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट हो या किसी की शादी हो गई हो, ये भी एक दिख रहा है कि कोई न्यूज़ आपको ऐसी मिले उस टाइम पे इस पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो, ठीक है। लाइक आप कहीं ना कहीं फिर मैनिफेस्ट करने लग जाओगे कि हाँ मुझे भी ये लाइफ चाहिए, मुझे भी ये स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। आप एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो और वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, सो मे बी आप या तो ये कहीं ना कहीं से डेफिनेटली वॉक अवे कर लिए होंगे। एक और चीज़ है कि एक अकेलापन सा होगा, आपकी साइड पे भी दिख रहा है, इनकी साइड पे भी दिख रहा है, दोनों साइड दिख रहा है, ठीक है। अकेलापन, अकेलेपन की एनर्जी दिख रही है, सो उसको छोड़ने की आप कोशिश करोगे कि अब बहुत हो गया, बहुत अकेले रह लिया, और कितना, मतलब मुझे अब ओपन अप होना है। यू विल बी लाइक कि नहीं, अब मैं रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी हूँ, अब मुझे अकेलेपन से बाहर निकलना है। आई डिजर्व टू बी इन लव, आई डिजर्व टू बी इन अ हैप्पी कनेक्शन, अ यूनियन। मे बी आपने भी पहले शायद कोई हार्ट ब्रेक या कुछ ऐसा देखा है जहाँ से आप मूव ऑन हुए हो, या कुछ ऐसा दिख रहा है, ओके। आप कोई नई जगह पे मिल सकते हो जहाँ पे आप पहले ना गए हो कभी भी, ठीक है। या तो सी के पास समुंदर हो सकता है, या फिश एक्वेरियम, या ऐसा कुछ दिख रहा है आपके आसपास जहाँ पे आप जाओगे, लेक, गार्डन, व्हाट एल्स, या कुछ शॉप हो सकती है, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए मुझे शॉप दिख रही है, लाइक इट्स लाइक अ गिफ्ट शॉप और एन एंटीक शॉप, आई डोंट नो हाउ, बट यस हो सकता है ये। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ऑफर दिख रहा है, सो इट्स लाइक एन ऑफर कि हाँ चलो मिलते हैं, वैसा दिख रहा है। आप लोग मिलने के लिए डिसाइड करोगे और फिर मिलोगे, मे बी पहले आपका बातचीत जो हो वो ऑनलाइन हो, ठीक है। व्हाट एल्स, लेट्स सी, हम और कार्ड से देखते हैं और कैसे आपकी मीटिंग हो सकती है ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस से। आप अपनी इनर हीलिंग में एक्चुअली बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे चले गए होंगे। सी द मिस्टिक आया, वाओ, आई वॉज टेलिंग यू राइट, मिस्टिक है यहाँ पे। इट्स लाइक, ओके, दिस इज लाइक वेरी वेरी डीप कार्ड एक्चुअली। इनर फायर इग्नाइट होना, मैंने कहा था ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, असेंशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इट्स लाइक आप जब, आप या ये पर्सन, आप दोनों में से कोई एक पर्सन तो डेफिनेटली है कि जो ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, लाइक द बटरफ्लाई, एक विंग्स, एक रीबर्थ से गो थ्रू किया होगा, उसके बाद ही आपकी मीटिंग होगी। दिस इज लाइक द इनर मिस्टिक फायर, द तपस विद इन योर सेल्फ। तपस, ये जो वर्ड है ना, इसको रिसर्च कर सकते हो आप, करना हो तो। तपस इज एक्चुअली अ वेरी प्रोफाउंड जर्नी। उसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, अगर आपको तपस के बारे में जानना हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अलग से, बिकॉज वो फिर यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। तपस इज लाइक अवेकनिंग योर इनर मिस्टिक पावर, बेसिकली सफरिंग से बाहर निकलना, ब्यूटीफुल स्टेट में आके रहना, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ ब्यूटीफुल, लाइफ की ब्यूटी को पहचानना, एक्चुअल में लाइफ है क्या, वो है एक तपस, एक जर्नी, ठीक है। तो ये पर्सन में भी उस चीज़ से गुजरे होंगे, या आप गुजरे हो सकते हो मे बी, उसके बाद आप इनसे मिलोगे, क्योंकि ये पूरी तरह से ये बटरफ्लाई अपने पावर में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आईज है दोनों, और सी यहाँ पे बॉटम में भी कायरोज है, तो सच्चाई है यहाँ पे, आंखें,
सो विजन्स, कुछ लोगों को विजन्स आ सकते हैं, कुछ लोगों को ड्रीम्स आ सकती है मिलने से पहले, ठीक है। आपको ऑलरेडी मे बी पता चल जाएगा कि हाँ आप किसी से तो मिलने वाले हो, अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जिससे आप मिल रहे हो, ठीक है। ये आपको एक फीलिंग आएगी, जब आपकी इनसे बातचीत होगी तब भी आपको फील होगा कि नहीं हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, ऐसा आपको अंदर से फीलिंग आएगा। और वो एकदम सटल होगा, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन नहीं होगा, थोड़ा सा वो एक्साइटमेंट, वो वल्नरेबल, वो बटरफ्लाई वाली फीलिंग, हाँ वो स्टमक में बटरफ्लाई आपको फील होगा, लिटरली स्टमक में बटरफ्लाई फील होगा। आप लिख के ले लो, ठीक है। यहाँ पे आया है तो मैं आपको कह रही हूँ, और क्योंकि यहाँ पे सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा के कलर्स भी है, सो यस वो स्टमक में बटरफ्लाई वाली फीलिंग डेफिनेटली आपको आएगी, ठीक है। इनको भी आ सकती है। फिशेस भी है, लव है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी। सो दिस इज़ लाइक सब कुछ छोड़ के आप ये लव के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, और आप खुद को चूज़ कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, यू नो। ये आपका डेफिनेटली एक न्यू रीबर्थ की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे भी कैसे ये प्रेग्नेंट है और ये बेबी का वेट कर रहा है। सो यहाँ पे इंतज़ार था, और एक दूसरे से फिर आप मिलोगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपका कनेक्शन कैसा होगा इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ या आपका कनेक्शन कैसा होगा, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा ग्रुप में। Two of Swords, okay. Nine of Wands, oh, okay. Eight of Wands, all right. And one more, Two of Pentacles, okay. So, I will take one card from here also, ठीक है। Let's see आपका कनेक्शन कैसा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ या शादी। अटैचमेंट, अटैचमेंट से बाहर निकलोगे आप एक्चुअली इनकी वजह से, ठीक है। या तो आप जिस तरह के अटैचमेंट में हो उसमें से बाहर निकल के फिर इस पर्सन की लाइफ में आओगे। मैं कुछ लोगों के लिए दिख ही रहा है, यहाँ पे विक्ट्री है, देखो। सो दिस इज योर विक्ट्री, एंड नंबर 28 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 भी है। सो 28, ठीक है। नंबर 10, 222, 888, विक्ट्री दिख सकते हैं आपको ये नंबर्स। सी आप ना थोड़े से टेस्टेड टाइम से गुजरोगे, इस कनेक्शन में भी थोड़ी सी टेस्टिंग होगी, ओके। आपका थोड़ा सा ना एक तकरार हो सकता है, दोनों में इम्बैलेंस हो सकता है, यू नो। लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट सीख लिया, ये जो सीखना है, जो भी लेसन है वो सीख लिया ना, चीज़ें अचानक से मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेगी और विक्ट्री है, यहाँ पे सक्सेस मिलेगा आपको इस कनेक्शन में, ठीक है। ये कनेक्शन विक्टोरियस होगा, एक सक्सेस, वो कहता है ना एक जीत के जाबाज की तरह बाहर निकल के आएगा। सो टेस्टिंग टाइम डेफिनेटली होंगे, मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर टेस्ट से आप गुजर रहे हो इस वक्त, या अगर जब भी ये कनेक्शन आपको मिलता है, गिव अप मत करना, ठीक है। आपको इंट्यूशन में आएगा कि गिव अप नहीं करना है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे तो और भी दूर चला जाएगा ये पर्सन, ठीक है। तो ध्यान रखना, अटैच नहीं होना है, सारे अटैचमेंट्स को रिलीज करना है आपको, ओके। और क्या है इसमें से आपके कनेक्शन को लेकर, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, आपकी जिनसे शादी होगी, आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट, हस्बैंड वाइफ, उनके साथ आपके कनेक्शन को लेकर और क्या मैसेजेस है। आप एक साइकिल एंड करोगे या ये पर्सन एक साइकिल एंड करेंगे। सी वॉरियर आ गया, आई टोल्ड यू राइट। ओ माय गॉड, यहाँ पे द मिरर है, यस ये आईना है, यहाँ पे सच्चाई और इल्यूजन को पूरी तरह से ब्रेक करोगे आप, ठीक है। ये कनेक्शन ब्रेक करेगा सारे इल्यूजन्स को। वन मोर कार्ड, लेट मी सी। या सी द स्वॉर्ड, ओ माय गॉड, आपके रीडिंग में पूरा यही आ रहा है बार बार, सच्चाई, यू नो, कटिंग समथिंग अवे, द बॉक्स, दिस इज लाइक, कहते हैं ना कि बॉक्स के अंदर रहना, लेकिन ये बहुत ही डीप है, बहुत ही 3D वाली डेप्थ वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मुझे। कुछ है जो बियॉन्ड एवरीथिंग है, यू नो, इट्स, इस बॉक्स से बाहर निकलो, आउट ऑफ द बॉक्स, वो आउट ऑफ द बॉक्स वाली एनर्जी है, ठीक है। कटिंग अवे समथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, ये कनेक्शन आपको सिखाएगा कि सी, यहाँ पे भी तलवार है, ठीक है। आर्कएंजल माइकल की भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है, हो सकता है आपको कनेक्शन फील हो आर्कएंजल माइकल के साथ। ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, यहाँ पे भी सोड आया है, ठीक है, एंड वॉरियर आया है। सो दिस इज लाइक, ये कनेक्शन ना लिटरली आपकी स्ट्रेंथ आपको बताएगा कि आप कितने स्ट्रांग हो, और स्ट्रांगली आप इस कनेक्शन के लिए लड़ने वाले हो। या तो इस कनेक्शन की वजह से जहां आपको लड़ाई करनी है, जहां लड़ना है ना अपने हक के लिए, वहां लड़ने लग जाओगे। लिटरली आप अपनी सच्चाई, अपने हक, अपने लिए आवाज़ उठाओगे, या तो जो कट करना है उसको कट करोगे, यू नो। दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पे रेनबो है पूरा। सो
इट्स लाइक ओके, यहाँ पे भी मून एंड द मिरर है, यहाँ पे भी सन एंड मून की एनर्जी है, यहाँ पे स्नेक एंड डायमंड है बीच में. सो इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी. मुझे एरीज वाइब्स भी आ रही है. यहाँ पे एरीज भी हो सकता है कोई, यहाँ पे आप में से, आप दोनों में से कोई एक पर्सन एरीज या तो केप्रिकॉर्न. इट्स अ मिरर, इट्स अ रिफ्लेक्शन. मैंने कहा था ना लवर्स भी आया था राइट आपके उसमें, उसमें भी मिरर था. सो डेफिनेटली ये कनेक्शन बहुत ही मिरर वाला ट्रिगरिंग कनेक्शन भी हो सकता है. आप एक दूसरे को काइंड ऑफ मे बी ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन ये इसलिए होगा ताकि आपकी जो भी इश्यूज है ना वो बाहर आए, वो हील होने के लिए बाहर सरफेस पे आएंगे इश्यूज. आपके जो इनर इश्यूज है, जो वुंड्स है, जो हर्ट्स है, पेन है पास्ट का, वो सब बाहर आएगा इस पर्सन की वजह से. और ये पर्सन के भी लाइफ में वही सारी चीज़ें होगी जो उनको ठीक करनी है. वो आप एक्चुअली आप दोनों एक दूसरे को कंपेल करोगे चीज़ें ठीक करने के लिए अपनी लाइफ में, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से कैसे जी सकते हो, अपना सोल पर्पस कैसे पूरा कर सकते हो, वो सारी चीज़ें. ओके, सो या बहुत ही डीप हो गया ये रीडिंग. ओके, आई डेंट एक्सपेक्ट दिस मच बट येस, ये है यहाँ पे एनर्जी. टाइमिंग देख लेते हैं कब आपकी मुलाकात या तो मीटिंग या शादी हो सकती है, कब तक. टेंटेटिव ही लेना गाइज, एंड एडिशनल मैसेजेस भी एंजल्स की तरफ से हम देख लेते हैं, ठीक है. एक और कार्ड आ रहा है और आई विल टेक वन मोर कार्ड. ओके, दिस वन. Alright. So we have abundance. Wow. Angels are blessing you with abundance in this connection. ये connection abundant and rich होगा और आपकी लाइफ में भी abundance आएगी. आप उसको आने दो, ठीक है. जब भी ये connection आपको मिलेगा, आपकी लाइफ में abundance का flow एक्चुअली बढ़ जाएगा, ठीक है. सी यहाँ पे improving health भी आया है. सो यस, आप अपनी हीलिंग करने लग जाओगे. मे बी आपकी हेल्थ ठीक होने लग जाएगी. जो भी इश्यूज थे बेसिकली वो सॉल्व होने लग जाएंगे इस कनेक्शन के आने से. विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आ रहा है कुछ लोगों के लिए टाइमिंग. यहाँ पे है इफ़ यू बिलीव, आपको बिलीव करना होगा, ठीक है, कि हाँ ये कनेक्शन है आपका ट्रू कनेक्शन एंड परफेक्ट टाइमिंग. सो येस, सारी चीज़ें परफेक्ट टाइमिंग पे अपने हिसाब से हो जाएगी. आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे आई डोंट थिंक सो करना है. विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स बहुत ही फास्ट है ये तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी. सो अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो बहुत जल्दी चीज़ें आगे बढ़ेंगी. 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था राइट. सो वेरी फास्ट मूवमेंट. एंड अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है हेल्थ इंप्रूव करो, अपनी चक्रास को अलाइन करो. आई डोंट नो चक्रास, कुंडलिनी, यहाँ पे वो सब भी दिख रहा है थोड़ा सा. परफेक्ट टाइमिंग है. यहाँ पे आर ग्लास है तो येस, आर ग्लास में से वो मिट्टी कैसे सैंड ऑफ टाइम वो गिरता है ना एक एक करके, बहुत करीब है. इट्स लाइक परफेक्ट टाइमिंग आ ही रहा है बहुत जल्द. और अगर आप नहीं जानते तो येस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको ये पर्सन मिल सकते हैं, ठीक है. कुछ लोगों का टाइमिंग ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो उस वक्त, या यू नो कौन से एरिया ऑफ लाइफ में अभी आप हो, कौन से मोड पे हो अपनी जर्नी में. बट येस, ये आपके लिए टेंटेटिव टाइमिंग आए हैं. ओके, आई होप कि आपको सारी पूरी रीडिंग अच्छे से यू नो क्लैरिटी मिली हो. आप ज़रूर कमेंट करना और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर, बाय. हाई ग्रुप 2, सो वेलकम टू योर रीडिंग. लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी मैरिज को लेकर, आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर, ठीक है. जो भी आएंगे मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी. ओके, सो लेट्स सी. चैनल मैसेजेस भी कुछ आएंगे तो मैं बताऊंगी आपको, गाइडेंस भी दूंगी. आपकी मैरिड लाइफ, ऑलरेडी आप मैरिड हो तो उसके लिए भी कुछ गाइडेंसेस मैसेजेस हो सकते हैं इसमें. ओके, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे. Nine of Pentacles, the Emperor, okay, and Ace of Wands. Wow, strong Aries energy, Cancer, Earth sign हो सकते हैं, Virgo, okay, Virgo, Capricorn, Taurus, या तो Aries, Sagittarius, Leo. ये strong दिख रहा है फिलहाल. Emperor बहुत ही पावरफुल पर्सन है ये खुद का बिजनेस करते होंगे, या तो जहाँ भी होंगे वो हाई पोजीशन में होंगे अपनी लाइफ में. इट्स लाइक आपकी लाइफ में जब भी आएंगे तभी ये हाई पोजीशन में होंगे. सो मे बी उससे पहले आप मिलो नहीं. ओके, थोड़ा सा लेट मिल सकते हो आप लोग, ये हो सकता है. जजमेंट आया है, यस. सो दिस इज लाइक आप पास्ट लाइफ करेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे आपका इनके साथ. स्टार, ओके, हीलर, आप में से कोई एक पर्सन हीलर हो सकता है, ठीक है. और क्या है, लेट्स सी. यहाँ पे
काफ़ी क्रिएटिव और इनोवेटिव पर्सन है ये जो भी है, ठीक है। इनको नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें करना पसंद होगा। आर्टिस्टिक हो सकता है, टैलेंटेड हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा मास्टरी है इनकी किसी चीज़ में, ओके। इनको अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीना पसंद होगा, ठीक है। बेसिकली यही ट्राई करेंगे कि चीज़ें इनके हिसाब से ही चले हमेशा ही, ओके। एम्परर है ना, तो अपने हिसाब से ही चीज़ें चलाएंगे, राइट। बट ऑब्वियसली जब आप इनकी लाइफ में आओगे तो इनकी लाइफ में वो एक बाहर आएगी, वही मुझे सुनाई दिया तो मैंने आपको वही कहा। आप आके कुछ चेंजेस करने वाले हो इनके अंदर, ओके। इंट्यूटिव होंगे, लेकिन कभी कभी इनको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं होता होगा, या तो इनकी इंट्यूशन इनसे चीज़ें कह रही होगी, लेकिन इनको लग रहा होगा नहीं ये तो मेरा माइंड कह रहा है या मेरा लॉजिक ही है जो मुझे हेल्प कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो इंट्यूशन है, ओके। सो दे डोंट नो, मे बी इनको पता नहीं है शायद कि इनकी इंट्यूशन है जो बहुत पावरफुल इनको हेल्प करी। होता है ना कभी कभी लोग सिर्फ लॉजिक की चलाते हैं अपनी, राइट, उनको लगता है कि लॉजिक ही है। बेसिकली लॉजिक होता है, डेफिनेटली होता है, राइट। हमें भी लॉजिक यूज़ करना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए लाइफ में। ये पर्सन है बहुत प्रैक्टिकल है। इन्होंने जो भी लाइफ से सीखा है, जो भी नॉलेज गेन की है, बुक से भी या रीड करके भी, और खुद के ही, जैसे कि मैं कहती हूँ, खुद के बलबूते पे एक्चुअली इन्होंने अपनी लाइफ को खड़ा किया है। वो उन्हीं चीज़ों पे विश्वास करेंगे, उन्हीं चीज़ों को करेंगे, ऐसे ही कुछ भी नहीं करेंगे। किसी ने कुछ बोल दिया तो ऐसे ही मान लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत ही ये पर्सन खुद में सक्षमता, खुद में पहले देखेंगे कि हाँ मैंने ये लाइफ में देखा है या नहीं। और इन डिसीजन, जब टाइम आएगा डिसीजन लेने का, कभी कभी इनको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, क्योंकि वो चीज़ ऐसी होगी जो लॉजिकली कुछ और कहती है, इंट्यूटिवली कुछ और ही कहती है, फील इनको कुछ और ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है। इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस बहुत डीप होंगे, बहुत ही गहरे होंगे, लेकिन ये ट्रस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे अपने इंट्यूशन पे, वो एक चीज़ है, ठीक है। इनको में भी ये हो सकता है कि लाइफ में ऐसा कुछ देखा हो जिसकी वजह से इनको ऐसा हो कि नहीं, इमोशंस में जाके चीज़ें नहीं करनी है, प्रैक्टिकली ही सोचो, जैसे हो रहा है वैसे ही करो, ठीक है। जो भी बाहर ऐसे क्लियर कट डिसीजन होता है ना, जैसा वो ही करना है, यू नो। सीधी बात है, अगर तुम बिजनेस चला रहे हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो, प्रोफेशन में हो, तो वहाँ पे तो वैसे ही होना चाहिए, प्रैक्टिकल डिसीजंस ही होने चाहिए, राइट। लेकिन ये उस वजह से क्या होगा कि अपनी पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को देखें। ऑल्दो इनके इमोशंस इनको बहुत कुछ कहेंगे, हावी भी हो जाएंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, अपना टाइम लेंगे। बेसिकली ये अपना टाइम लेंगे अपने इमोशंस को समझने में। इनको क्लैरिटी जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये डिसीजन, कोई भी डिसीजन पे नहीं पहुंचेंगे ये, ठीक है। इट्स लाइक इनको इमोशनली फील हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका कनेक्शन बना, आप कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है, इनको कुछ फील हो आपके लिए, लेकिन सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग वो आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि एक फादर फिगर हो सकता है, क्योंकि आप एम्परर है, या इनके फादर के साथ इनका बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन हो, मे बी, या तो इनके फादर ना रहे हो इनके लाइफ में, या मदर, आई डोंट नो, कोई एक पर्सन। तो ये एक डिसीजन मेकर बन चुके हो, राइट। अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ है। सो येस, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जल्दी से ये एक्सेप्ट कर लेंगे आपका कनेक्शन, वो मुझे यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है। या तो ऐसा है कि एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बोलने में या कन्फेस करने में या चीज़ों को आगे बढ़ाने में टाइम लग सकता है, ओके। ये सारी चीज़ें दिख रही है। बट येस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ही इज एन, दिस पर्सन, ही और शी जो भी है, इंडिपेंडेंट पर्सन है। ही मैंने इसलिए कहा, यहाँ पे एम्परर है, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, फेमिनिन भी है ऑल्दो। सो इट्स लाइक येस, इनका मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस होना ज़रूरी है, तभी यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा करेंगे या सोचेंगे, ठीक है, उस हिसाब से एक्शंस लेंगे। सी यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन यहाँ पे भी आ गया है। सो अगेन मनी इनके लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंस रखता होगा, मनी के लिए ही ये ज़्यादा ऐसा होता होगा इनका, राइट। लुक्स वाइज ये अच्छे होंगे, अच्छे खासे कपड़े पहनना इनको काफ़ी पसंद होगा। शो ऑफ करना, थोड़ा सा शो ऑफ करना, लाइक अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके निखार के दिखाना, लग्जूरियस चीज़ें, बाहर घूमना फिरना, पैसे उड़ाना काइंड ऑफ पसंद होगा। ऑब्वियसली पैसे है तभी उड़ाएंगे राइट। सो येस, पैसे हैं इनके पास, काफ़ी मनी है, फाइनेंसेस इनके काफ़ी अच्छे हैं, रिच अबंडेंट इनके। क्या कहते हैं, आई डोंट नो, रियल एस्टेट बिजनेस में अगर ये है, रियल एस्टेट या ऐसे कोई बिजनेस में हो सकता है, कोई और बिजनेस भी हो सकता है वैसे इनका। लेकिन येस, इनको एक सपना है, इनका ड्रीम होम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसे सब उन सब चीज़ों में ये इन्वेस्ट करेंगे बेसिकली, ठीक है। नॉलेज काफ़ी इनको गेन करनी पसंद होगी, या जो भी इन्होंने सीखा है ये दूसरों को सिखा सकते हैं, वैसा भी दिख रहा है, ओके।
ब्यूटीफुल होंगे, दिखने में अच्छे होंगे। इट्स लाइक इनका जो ग्लो है वो बहुत अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे मून है। सो यस, फीमेल होंगी तो बहुत ही बहुत बहुत ब्यूटीफुल होंगी, ठीक है। कनेक्टेड टू द, यहाँ पे कनेक्शन है कहीं ना कहीं मून के साथ। सो अगेन मून इज मदर एंड मून इज फेमिनिन एनर्जी, राइट। ब्यूटी, ग्रेस, इंट्यूशन, ये सारी चीज़ें आ रही है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। देयर इज ऑल्सो फायर, ओके, ये हमने थोड़ा सा इसको मिस कर दिया है। इनको टैटू का, कुछ टैटू इनका हाथ में या कहीं हो सकता है, या मे बी आगे जाके टैटू करवाएं, या इनको कोई ना कोई सिंबलिज्म, सिंबल्स या कुछ पसंद हो सकता है, आर्ट फॉर्म। इंस्पायर्ड एक्शंस, ये ना इंस्पायर्ड एक्शन लेने में बिलीव करते होंगे। कोई नया आइडिया, इंस्पिरेशन आई और एक्शन लिया, लेकिन ये सारी इंस्पिरेशन इनके अंदर से आती होगी, किसी और को देख के भी इंस्पायर होते होंगे, ठीक है। लेकिन यस, ये इनको ना ऐसा कि मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, खुद इंस्पिरेशन आई और एक्शन ले लिया, वैसा इनका, ठीक है। यस, काफ़ी ज़्यादा ये डिसीजन मेकर की एनर्जी में होंगे। साइन करना चीज़ों को, यू नो, ये सारी चीज़ें, डीलिंग करना बिजनेस की, या अगर मैनेजर है या ऐसा कुछ है हायर लेवल पे है तो वो सारी चीज़ों को देखना, लोगों को यू नो काम डेलीगेट करना, लोगों को देखना कि कैसे कौन क्या काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें प्रोफेशनली दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे फैशन डिज़ाइनर या आर्ट फील्ड, जैसे मैंने कहा, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। क्रॉस रोड्स, ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी मीटिंग इनके साथ कहाँ होगी या कैसे होगी, ओके। कहाँ या कैसे, हम फिर आगे देखेंगे आपका कनेक्शन कैसा होगा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी मीटिंग कहाँ या कैसे होगी आपके फ्यूचर स्पाउस इनके साथ, मतलब, ओके, ग्रुप 2 की। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है आपकी बातचीत हो कहीं पे, आप कोई नई जगह पे हो जहाँ पे नए लोग मिले आपको, और वहाँ ये पर्सन आपको मिल जाए और अचानक से आपकी बातचीत शुरू हो जाए, ठीक है। या तो मैसेज के थ्रू या कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी बातचीत शुरू हो जाए। व्हाट एल्स डू वी हैव? ओके, सो आई डोंट नो, मैंने बहुत लंबा पॉज ले लिया। ओके, आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग। वर्क प्लेस पे मिल सकते हो शायद आप लोग, या किसी वर्क के सिलसिले में आपकी बात हो, किसी काम के सिलसिले में। जैसे होता है ना कि आपको किसी की हेल्प, किसी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए थी, कहीं से आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिला और इनसे बातचीत शुरू हो गई, ये हो सकता है। बहुत सारी यहाँ पे अट्रैक्शन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है आप दोनों में। इट्स लाइक इंस्टेंट होगा, जो भी होगा ना बहुत ही इंस्टेंट होगा। जैसे आपकी बातचीत शुरू हुई, आपकी मीटिंग हो जाएगी इनसे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और आप भी क्लियर हो, ये पर्सन भी क्लियर है, आपने इनसे, या तो इन्होंने आपसे पूछ लिया कि चलो मिलते हैं, और आपने मिलना डिसाइड कर लिया और आपको ऐसे मिल जाओगे, या तो अचानक से, मैंने कहा, मीटिंग होगी। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो मे बी, या ट्रैवल करके कहीं से आ रहे हो, उसके बाद आपकी मीटिंग हो, ठीक है। what else do we have here? This person is cooking something, right? ये लोग कुछ बना रहे हैं मिलके, राइट। कोलैबोरेशन है यहाँ पे डेफिनेटली मुझे कोलैबोरेशन, टीम वर्क, वर्क प्लेस, वही सब दिख रहा है। मे बी कहीं आप पढ़ाई करते हो अगर, या कोई कोर्स वगैरह सीख रहे हो, कोई प्रोग्राम लिया है, वहाँ आप मिलो इनसे, ये भी हो सकता है। या और क्या हो सकता है यहाँ पे, लेट्स सी आपकी मीटिंग कैसे और कहाँ होगी। एंग्जाइटी, ओके, व्हाई इज दिस एंग्जाइटी हियर? द टेम्पल पाथ, कुछ लोग टेम्पल में मिल सकते हैं। दिस इज लाइक वेरी वेरी रेयर। अचानक से टेम्पल में कोई मिल गया आपको और आपको दिख गया वो पर्सन, या तो आप रेगुलरली किसी टेम्पल को विजिट करते हो और ये पर्सन भी मे बी करते हो, या तो कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा प्रोग्राम, आप स्पेशल प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो जहाँ पे पर्सन आपको मिल सकता है, यू नो, लाइक कम्युनिटी इवेंट्स या कुछ ऐसा होता है ना जिसमें लोग मिलते हैं। ओके, मुझे कुछ लोगों का अरेंज मैरिज दिख रहा है, येस, दैट इज द थिंग। कम्युनिटी इवेंट, और या तो अरेंज मैरिज या तो एक ग्रुप की गैदरिंग हो रही है, वहाँ पे आप मिले हो। डेफिनेटली यहाँ पे कोई पार्टी, गैदरिंग, यही सब चीज़ें दिख रही है। कम्युनिटी, बाहर, यू नो, बाहर कहीं मिलते हुए दिख रहे हो आप लोग। खाना बन रहा है, सो येस, में भी रेस्टोरेंट और कैफ़े, ये भी एक दिख रहा है सेटिंग, ठीक है। हो सकता है ये टेम्पल के आसपास कहीं हो, लेकिन आप लोगों को गाइड किया जाएगा। इट्स लाइक एंग्जाइटी है, लाइक, लेकिन ये एंग्जाइटी ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं। आप एंग्शियस हो जाओगे कि अरे इस पर्सन से मिलना है, या तो हो सकता है इस पर्सन से मिलने से पहले आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, या इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से डील कर रहे हो। ये हो सकता है किसी और चीज़ का स्ट्रेस हो, ये काम का स्ट्रेस हो, ठीक है।
और मे भी इनसे मिलने के बाद ये जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाए, या आपसे मिलने के बाद इनका जो स्ट्रेस था वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, ये दिख रहा है। बट येस, यहाँ पे इंस्टेंट तुरंत एक्शन है, बहुत इट्स लाइक आपकी मीटिंग होगी तो फास्ट होगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपका कनेक्शन कैसा होगा, ओके आप दोनों का रिश्ता कैसा होगा, कनेक्शन एंड मैरिड लाइफ भी, अगर जो भी आपके लिए आते हैं मैसेजेस, लेट्स सी। ओके ये कार्ड आना चाहता है द फॉल्ट लाइन, एंड दिस वन द जज। ओके व्हाट एल्स? So how strangely are the cards coming? See the king, we have the king again and the threshold. Okay, आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं, सो मैं सारे नहीं ले रही हूँ, लेकिन what we have, see the kiss, this is very beautiful, the true love, the kiss of the true love, you know, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फॉल्ट लाइन आया है। सो द जज मे बी, जैसे मैंने कहा था, कोई एक पर्सन हो सकता है कि पहले किसी कनेक्शन में रहा हो और फिर वहाँ से निकला हो, मे बी यहाँ पे सेपरेशन, वो सारी चीज़ें भी दिख रही है, इवन लीगल यू नो तरीके से, मे बी मैरिड हो ये पर्सन या आप, बट आपका कनेक्शन ही ऐसा है कि सारी फॉल्ट लाइंस थी उनको कट करके एक नई डायरेक्शन में लेके जाएंगे। सी कैसे यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है ना स्टोरी, राइट? आपका कनेक्शन कैसा होगा और क्या आता है यहाँ से, लेट्स सी। या सी 10 ऑफ wands आ गया, 5 ऑफ swords, डेविल, ओ माय गॉड, एंड 4 ऑफ कप्स। सारी परेशानियों से दूर करके ये कनेक्शन आपको मिलेगा। एक्चुअली कहीं किसी टॉक्सिक कनेक्शन में ये हो सकता है, या तो आप हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे थ्रेशोल्ड एंड द किंग के साथ इट्स लाइक ये फाइनल एक पड़ाव होगा जो पार करना होगा, या तो इस पर्सन को या तो आपको, ठीक है, ये डिसीजन आपको लेना होगा, या तो जो भी इसमें फंसा हुआ है इस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे किंग है, इट्स लाइक एक हायर पावर है, एक हायर अथॉरिटी है जो आपको मिलेगी इस कनेक्शन में, या इस पर्सन को मिलेगी आपके साथ, ठीक है। वो पावर को अगर क्लेम करना है तो जो भी चीज़ें उनके लाइफ में नहीं चल रही है, वर्क नहीं कर रही है आपकी लाइफ में, तो वो एंड होनी है, राइट? यहाँ पे एंडिंग ऑफ अ साइकिल है, 5 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, इट्स लाइक अ टॉक्सिसिटी, इट्स अ कार्मिक कनेक्शन। मे बी अगर आप अभी भी हो किसी कनेक्शन में, आप ये रीडिंग देख रहे हो, यू नो ये कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा, लेकिन यस अगर आप ऑलरेडी ऐसा कुछ पीछे छोड़ चुके हो तो ऑब्वियसली आपको पता होगा ये पास्ट की एनर्जी होगी, और फाइनली ये कनेक्शन आपको अचानक से मिलेगा 4 ऑफ कप्स के साथ। इट्स लाइक आपको जो चाहिए वो लाइफ में नहीं मिल रहा और फाइनली आपको मिलेगा अचानक से, ठीक है। ये डिवाइन आपकी लाइफ में ये एंडिंग के बाद ये चीज़ लेके आएंगे। ओके, जज इज लाइक जजिंग द अदर पर्सन, जजमेंट्स पास करना, थोड़े से आप जजमेंटल मे बी आप दोनों एक दूसरे के प्रति हो सकते हो बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। लेकिन उन जजमेंट से जब आप पूरी तरह से बाहर निकलोगे, जब आप खुद को जज करना बंद कर दोगे और सामने वाले को भी देखोगे अपनी ट्रू लाइफ में, तब आप यूनियन में आओगे, ठीक है। किस तरह से आप यूनियन में आ सकते हो, लेट्स सी। Wow, yes, we have caring connection and door to romance. See, I told you right, यूनियन तो है यहाँ पे, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल कनेक्शन है, बहुत ही केयरिंग कनेक्शन है। सी वी हैव यन एंड yang, व्हाट एल्स टू बी नीड, मास्टर नंबर। ये पर्सन लिटरली आपको बताएंगे कि लाइफ क्या है, प्यार क्या है, सब कुछ मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस होगी आपकी अंदर की, ये आपके यिन एंड यिन है, दिस इज द यिन टू योर यांग और यांग टू योर यिन, वॉट एवर यू कॉल इट। डोर टू रोमांस, केयर, लव, यू नो ये सारी चीज़ें आपको फील होगी आप दूसरे को, एक दूसरे के साथ, ठीक है। एंड जब ये आएगा, ये एक नया दरवाज़ा खुलेगा आपके लिए, आपके हार्ट का एक दरवाज़ा ओपन होगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, या आप इनके जो हार्ट का दरवाज़ा, उसकी चाबी आपके पास होगी, ठीक है। जो भी पर्सन लॉकड आउट है ना, वो ओपन होगा। यू नो आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अमेजिंग लविंग कनेक्शन। यू विल फील सो मच लव एंड केयर फ्रॉम दिस पर्सन, ये पर्सन भी फील करेंगे। आप परफेक्टली फिट होते हो एक दूसरे के साथ, आपको ये फील होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो जजमेंट्स थे, जो डाउट्स थे, जो भी था वो सब चला जाएगा, और आप लिटरली विद द किंग कार्ड, इट्स लाइक अ शाइनिंग कनेक्शन। यू नो हाउ यहाँ पे सन की एनर्जी है, देखो पीछे सन, और यहाँ पे यू नो सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, ये सारी शाइन कर रही है, पूरा पावर आ रहा है, अथॉरिटी आ रही है।
यू नो. सो येस, यू विल नो योर ट्रू वर्थ एंड ट्रू पावर विद दिस पर्सन. ठीक है. टाइमिंग देख लेते हैं हम क्या है फाइनली. यहाँ पे नंबर 14 है, 22 है, 33 है, मे बी एज हो सकती है आपकी कुछ लोगों की यहाँ पे. हेल्पफुल पीपल, सो एंजल्स आपको हेल्प करेंगे. अगर आप एंजल से हेल्प लेना चाहो तो ले लो. नॉट द राइट टाइम. वाओ, सी बी अगेन हैव रोमांस. रोमांस रोमांस 2 बार रिपीट हुआ है, राइट. वाओ गाइस, दिस इज ऑसम. ऑसम. टेक एक्शन. ओके, सो अभी जो है सही टाइम नहीं है. जब सही टाइम आएगा आप अपने आप एक्शन ले लोगे और ये पर्सन भी अपने आप एक्शन ले लेंगे. ठीक है. बट येस, एंजलिक सपोर्ट है आपके पास, तो एंजल्स से हेल्प लो. ओके, एंजल्स हैं यहाँ पे. जीसस है आई थिंक. यहाँ पे बहुत सारे आर्क एंजल्स एंड एंजल्स की एनर्जी है. ट्रम्पेट्स है. डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे. जो भी जिनमें भी आप मानते हो, आप जिन भी डीटी को, भगवान को फॉलो करते हो, उनसे भी हेल्प ले सकते हो मैनिफेस्ट करने के लिए अपने ये ट्रू पार्टनर को, अपने ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट. और अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी, उसको भी जाने देना है, उसको भी रिलीज करना है. उसके लिए भी आपको हेल्प मिल सकती है. यहाँ पे ब्यूटीफुल सा रोमांस है. दोनों के बीच में परफेक्ट बैलेंस है और एक्शन है. इट्स लॉट ऑफ लाइट. यहाँ पे यूनिकॉर्न एंड ये इतनी स्पीड है यहाँ पे. अचानक से ये चीज़ें स्पीड में आगे बढ़ेगी. ओके, अभी फिलहाल टाइम नहीं है ऑल दो, बट स्टिल टेंटेटिव टाइम अगर आपको जानना है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कब तक आपकी मीटिंग या शादी हो सकती है. ओके, ग्रुप टू अपने फ्यूचर स्पाउस, अपने ट्रू पार्टनर के साथ. या 8 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना, कोई या तो फंसा हुआ होगा और उसके बाद ये टावर आके सब कुछ हिला देगा. अचानक से ही सब होगा. सी द लवर्स, वाओ, द वर्ल्ड. ओके, मोस्टली फॉर सम ऑफ यू दिस इज लाइक बाय द एंड ऑफ द ईयर, दिसंबर, या तो न्यू ईयर के बाद हो सकता है, या कुछ एंडिंग होगी उसके बाद होगा. ठीक है, कोई ना कोई एंडिंग है, या तो 1 साल का टाइम भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है. बट बहुत ही जब होगा ना तब चीज़ें बहुत फास्ट होगी. ओके, इट्स लाइक ये टावर आया, ये जो भी फंसा हुआ था पर्सन, ट्रैप्ड था, उसमें से कम्प्लीटली बाहर निकल गया. ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक झटका लगा. कुछ तो होगा, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है आप दोनों के साथ में आने के लिए. ठीक है. एंड देन व्हाट वी हैव इज द लवर्स कार्ड. ये मुझे जून जुलाई भी दिख रहा है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए जून जुलाई 2026, आई डोंट नो फॉर सम ऑफ यू. ओके, ये तो यूनियन ही है, पूरा का पूरा यूनियन. एंड यू विल कन्फेस, आप एक दूसरे के साथ कन्फेस करोगे अपनी फीलिंग्स को. एकदम परफेक्ट टाइम जब आ जाएगा, ये सब अपने आप यूनिवर्स सब करवाएगी. ओके, बस आप अपना फेथ मत खोना. हैव ट्रस्ट, विश्वास रखो अपने कनेक्शन पे. ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज. आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर. बाय.